तो थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो जाएगी और मेडिकल के बाद हॉस्पिटल से इस वक्त हम आपको बता दें कि पुलिस निकल चुकी है। कुछ देर में कोर्ट पहुंच जाएगी। कोर्ट में इन आरोपियों की आज पेशी होनी है, तो थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। जिस तरह से राजीव भी बता रहे थे, मेडिकल हो चुका है और बताया जा रहा है कि मेडिकल के बाद अब हॉस्पिटल से पुलिस निकल गई है इन आरोपियों को लेकर। जिस तरह से हम आपको बता भी रहे थे कि पूरे बहराइच में मामला संवेदनशील है, इसलिए पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। आज जुमे की नमाज है और साथ ही साथ इन आरोपियों को हॉस्पिटल से लेकर कोर्ट आया जाएगा। और इस दौरान जो पूरा रास्ता है वहां पर जगह जगह पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट देखी जा सकती है, यानी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजीव जिस तरह से बता रहे थे कि अगर सारी पूछताछ, चलिए मनोज इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? हॉस्पिटल से निकल गए इन आरोपियों को लेकर पुलिस पांचों आरोपियों को सरफराज और जो सरफराज समेत जो 5 आरोपी हैं उनको लेकर पुलिस अभी निकली है। जिला अस्पताल से लेकर निकली, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनको निकाला गया। साथ में पुलिस के जवान और आरआरएफ के जवान भी मौजूद है। 4 गाड़ियों से उनको ले जाया गया, कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा, जहां जो डॉक्टरों ने इनका मेडिकल परीक्षण किया। मेडिकल परीक्षण के बाद इनको फिट पाया गया है। उसके बाद पुलिस को उनको डॉक्टर ने सुपुर्द कर दिया है और पुलिस अब 4 गाड़ियों में लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था से के बीच में इनको लेकर निकली है। कुछ ही देर में अब पुलिस कोर्ट में ले जाकर इनको पेश करेगी। यहाँ से भारी सुरक्षा व्यवस्था के जवान मौजूद रहे। जो कोर्ट का जो रास्ता है उसके बीच में कई जगह पे जो चौराहे हैं, सब जगह पे पुलिस को तैनात किया गया है। इसको लेकर अब पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कुछ 5 आरोपियों को लेके गई है। और जो मुठभेड़ के दौरान जो 2 आरोपी पकड़े गए थे उनको भी डॉक्टरों ने फिट कर दिया है। बाद ही पुलिस यहाँ से इनको 5 और 3 आरोपी और लाए गए थे, जिनका उनको भी मेडिकल हुआ। कितना वक्त लग जाएगा मनोज, मेडिकल कॉलेज से लेकर वहां से निकलकर कोर्ट तक आने में कितना वक्त लगेगा? क्या दूरी है इसकी? जहाँ जो मेडिकल जो जिला अस्पताल जहाँ मेडिकल इमरजेंसी हो रहा था, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। उसमें जाने में लगभग 10 मिनट के आसपास लगेगा, क्योंकि शहर के बीच से निकल के जा रहा था, लेकिन रास्ता पुलिस ने साफ करा दिया है और जगह जगह पे पुलिस तैनात है। और जो 5 गाड़ी आगे चल रही है उनको लेकर उनको कोर्ट की तरफ बढ़ रही है। लगभग 10 मिनट के आसपास कोर्ट में उनको पुलिस पेश कर देगी। कोर्ट के सामने जो जज के सामने पेश करने के बाद हो सकता है पुलिस रिमांड की मांग करे, या रिमांड की मांग नहीं भी कर सकती है। तो अगर रिमांड की मांग नहीं करेगी तो पुलिस इनको जो कोर्ट है तो जेल भी भेज देगी। लेकिन अब देखना होगा पुलिस ने क्या कोर्ट के सामने अपना प्रस्तुत करेगी कि आरोपियों को रिमांड लेना है या नहीं लेना है। बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि मेडिकल कराकर जिला अस्पताल से पुलिस इन 5 आरोपियों को लेकर कोर्ट की तरफ आगे बढ़ गई है। बताया जा रहा है 1 किलोमीटर का रास्ता है, मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगेगा। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। हालांकि बात यह हो रही है कि क्या पुलिस इनकी कस्टडी मांगेगी या फिर सीधे इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेपन बरामद हो चुका है, पूछताछ हो चुकी है, आरोपी भी अब पुलिस की गिरफ्त में है और साथ ही साथ कुछ सबूत भी पुलिस के पास आए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आज हो सकता है कि कोर्ट में पुलिस अपनी कस्टडी ना मांगे। पूछताछ अगर उसकी कुछ रह जाती है तभी वो कस्टडी इन आरोपियों की मांगेगी, वरना इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे ही कोर्ट परिसर में ये लोग पहुंचते हैं हम दोबारा से आप लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा में हुए गोलीकांड और आगजनी में 7 लोग घायल हुए थे। घायल अब बहराइच मेडिकल कॉलेज से इलाज कराकर घर पहुंच चुके हैं। घायलों ने न्यूज 18 से खास बातचीत में पूरी घटना के बारे में बताया और पुलिस पर सवाल भी खड़े किए। में और जो हिंसा हुई थी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान, उन लोगों ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। वो बातचीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर घायल अब अस्पताल से इलाज करा के वापस लौट चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था अब भी चाक चौबंद है।
और बहराइच में एनकाउंटर में घायल दोनों आरोपी ऑपरेशन के बाद खतरे से बाहर हैं। दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धर दबोचा गया। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही हिंसा आगजनी में 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस समय बहराइच के जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के सामने मौजूद है। ये वार्ड है जहां पर जो बहराइच हिंसाकांड के जो दो मुख्य आरोपी हैं, जिनको मुठभेड़ के दौरान सरफराज और तालिब को गिरफ्तार किया पुलिस ने किया था। यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है, जवान मौजूद हैं, गाड़ियाँ RRF की गाड़ी भी मौजूद है और लगातार प्रशासन मुस्तैदी नज़र आ रही है। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा किसी को, क्योंकि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर रखी है। और जो इन दो आरोपी के अलावा 4 आरोपी और गिरफ्तार किए हैं, उनको आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। दोपहर 11 बजे के बाद आसपास उनको पेश करने की प्रशासन तैयारी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो यहाँ का जो जिला अस्पताल है, इसको चारों तरफ से पुलिस के जवान हैं, RRF के जवान हैं, उन्होंने घेर रखा है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट कह सकते हैं कर रखी है, जिसको लेकर हर तरीके से अब जो दोनों जो मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, उनका मेडिकल जांच यहाँ अंदर किया जा रहा है। जांच के बाद जब डॉक्टर उनको फिट कर देगा तो पुलिस उनको ले जाकर आज कोर्ट के समक्ष पेश करेगी, जहां पर उनकी रिमांड की पुलिस मांग करेगी। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 बहराइच। और इसी बीच बहराइच में घटना पर बाबा बागेश्वर ने निंदा की है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध की सजा ऐसी नहीं हो सकती है कि किसी की जान ले ली जाए। तो बाबा बागेश्वर की तरफ से भी अब बयान आया है। उन्होंने बहराइच घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध की सजा ऐसी नहीं हो सकती कि किसी की जान ले ली जाए। सकते हैं कि कोई भी अपराध हो, उसका दंड मृत्यु नहीं हो सकता, इतना तो निंदनीय कोई अपराध होगा। और इस प्रकार से हत्या करना निश्चित रूप से इस देश में उन लोगों पे लगाम। कोई भी हो, हम किसी के भी हिंसा के पक्षधर नहीं, अहिंसा के पक्षधर, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए भी तो जागना धर्म। तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय कृत्य है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सोनभद्र जिले के अनपरा थाना इलाके में NCL कॉलोनी परिसर में स्थित ATM से छेड़छाड़ के 2 आरोपियों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। CCTV में इन दोनों की हरकतें कैद हो गई। ATM लगाने वाली कंपनी ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। ये लोग ATM में कैश निकालने वाले रास्ते को हार्ड मटेरियल से बंद कर देते, जिससे ग्राहक का पैसा ATM लॉकर से निकल जाता था, लेकिन ग्राहक को कैश नहीं मिल पाता था। बाद में ये उन ग्राहकों का पैसा निकाल लिया करते थे। में स्थित एक ATM में 2 बच्चों को स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। उन बच्चों द्वारा ATM मशीन में छेड़छाड़ करके पैसे निकालने का प्रयास किया जा रहा था। उन बच्चों को स्थानीय लोगों द्वारा थाना अनपरा पुलिस को सौंपा गया है। बच्चों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई तत्क्रम में प्रचलित है।